नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत या वेलकम करता हूं पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग है जो संतूर, जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 5 का जो अभी नया कोर्स आया है, उसकी जो बुक है, उस बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कर लिया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है गोन विद द स्कूटर। इस गोन विद द स्कूटर का जितना भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन यानी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन हिंदी के अंदर, वो सारा देखने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। तो बच्चों, सेकंड चैप्टर का नाम आपको दिख ही रहा है, गोन विद द स्कूटर। कहने का मतलब क्या है, इस पूरे चैप्टर की अगर मैं छोटी सी आपको है जो क्विक है जो समरी बताऊं, तो इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, गोपी नाम का एक लड़का है जो अपने है जो घर पे बैठा है, गर्मियों का टाइम है, समर का टाइम है, और वो सडनली देखता है कुछ ऐसे गिरने की धम से आवाज आती है, थर्ड की आवाज आती है, थर्ड की वॉइस आती है। उसे लगता है क्या गिरा, शायद फ्रूट गिरा होगा, ऐसा कुछ गिरा होगा। वो जाके देखता है, कुछ देर इधर उधर ढूंढता है लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर, तो उसे जो एक बॉल मिलती है। तो दोस्तों से पूछता, सभी फ्रेंड से पूछता है, इवनिंग के टाइम है, किसकी बॉल है ये, वो फिर वो हॉकी की बॉल होती है। वो खेलना शुरू करते हैं और खेलते खेलते है जो अचानक से जो बॉल बाहर चली जाती है, और जोर से जब शॉट मारते हैं ना, बाहर से एक डिलीवरी बॉय जा रहा होता है, तो उसकी जो बास्केट होती है, बॉल उसके अंदर चली जाती है, और वो डिलीवरी जो बॉय होता है उसको पता ही नहीं रहता कि बॉल है उसके बास्केट में गिरी है, वो फटाक स्पीड में चला जाता है। इतनी है जो ये स्टोरी है, यानी इसीलिए इसका नाम है गोन विद द स्कूटर। जो चीज थी, जो बॉल थी, वो स्कूटर के साथ ही चली गई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। तो देखिए, एक तरफ वर्ड मीनिंग दे रखी है, और जहां जहां पे पॉसिबल हो पाए मैंने पिक्चर्स भी ली है। चलिए समझते हैं। बात हो रही है यहाँ पर, आप देखो, पहले पिक्चर देख लो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इट वॉज अ समर आफ्टरनून, यानी ये गर्मियों की दोपहर थी, समर का टाइम था, गर्मियों का टाइम था। अब आपको पता है, जब समर यानी जब गर्मियों का समय होगा, तो उस समय क्या रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और हम लोग अक्सर ऐसी जगह देखते हैं, गर्मियों की छुट्टियां हो रखी होती है, हमारे समर वैकेशन हो रखे होते हैं, तो हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर क्या हो, जहां पर है जो ठंडी हवा भी मिले, और हम आसपास यानी बाहर का जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, वो भी देख पाए। खास करके हम तो अपने बचपन में ऐसे करते थे, वेट करते रहते, इंतजार करते रहते थे कि कब इवनिंग इन शाम हो जाए और खेलने के लिए जाए। कभी कभी तो हम दोपहर में भी निकल जाते थे, बहुत तेज धूप रहती थी जो बहुत, फिर भी हम लोग क्या करते थे, खेलने के लिए चले जाते थे, क्योंकि उस टाइम में जो बड़ा ये मोबाइल वोबाइल तो कुछ थे नहीं। ठीक है, आजकल तो एसी आ गए, मोबाइल आ गए, तो बच्चे है जो एसी में रूम में बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, उन्हें मतलब ही नहीं क्या समर क्या विंटर, इस तरीके से। गोपी was sitting in the वरंडा रीडिंग अ बुक। आप देख सकते हैं, गोपी वरंडा यानी बरामदे के अंदर बैठा हुआ है, और एक बुक है जो वो रीड कर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। ये जो वर्ड मीनिंग है समझ लेते हैं। समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम, आफ्टरनून यानी दोपहर, वरंडा यानी बरामदा, और रीडिंग मतलब पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे है आएगा, पढ़ रहा है। अगर वाज लग जाए तो पढ़ रहा था, यहाँ पर वाज लग रखा है, तो वो मतलब बुक, बैठा बैठा बुक पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। सडनली, सडनली का मतलब होता है एकदम से या अचानक से। ही हियर्ड समथिंग, ही हियर्ड समथिंग रटलिंग फास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। उसने देखा कि जो अचानक से उसने देखा, उसे सुनाई दिया, गार्डन के अंदर क्या हुआ, अचानक से गार्डन के अंदर है जो उसका घर के बाहर की साइड में गार्डन या बगीचा था, उसमें से सरसराने की और जोर से गिरने की, धम से गिरने की आवाज आई। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग क्या करते थे हमारे टाइम में, जब हम क्वार्टर्स में रहते थे, तो वहां पे अमरूद यानी जो गवावा के है, जो छोटे छोटे है जो पौधे रहते थे, तो हम लोग वो गवावा बड़े शानदार मीठे लगते थे। तो वहां पर वो क्वार्टर्स थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, तो किसी का ऐसा तो है नहीं कि भी प्राइवेट हो तो वो बोल दे मेरा खेत है, ऐसा वहां ऐसा कुछ नहीं था, पब्लिक था। तो गवावा हम खाने के लिए जाते थे, तो कई बार हम पेड़ के ऊपर चढ़ते चुपके से। हम दोपहर के टाइम जाते थे, कारण दोपहर के टाइम में सारे लोग है जो सो जाते थे, गर्मियों का समय होता था, नींद लेते थे सब लोग। हम दोपहर को चुपके से जाते थे, ऊपर चढ़ते थे। कई कई बार हम जैसे अमरूद लेते थे ना, अमरूद ऐसे हाथ देते कि भी गवाओं को ले, हमारे हाथ में आता नहीं था, वो गिर जाता था। जैसे गिरता, थर्ड की आवाज धम, या फिर कई बार हम खुद ही गिर जाते थे, ऊपर चढ़ रखे होते थे। स्लीपरी यानी जो फिसलन भरा हुआ जो रहता था अमरूद का पेड़, तो घर वाले बोल बारह के देखते कौन है कौन है, उतने में हम भाग जाते थे। कई बार चप्पल पीछे रह जाती थी, लेकिन भागना पड़ता। उसी टाइप से ऐसा हुआ यहाँ पे, इसको है जो गोपी को थर्ड
यानी धम की आवाज सुनाई दी, और धम थर्ड की आवाज के साथ साथ में उसको लगा कुछ ऐसे सरसराने की आवाज आ रही है, जैसे सांप होता है ना, स्नैक जैसे चलता है ना पत्तियों में, सरसराने की आवाज आती है। ही वंडर्ड वॉट इट कुड बी, उसको है जो उसने सोच रहा था, वो वंडर यानी आश्चर्य कर रहा था कि क्या हो सकता है, ये क्या चीज है। ठीक है, वो ऐसे बार बार माइंड में सोच रहा था, कुछ गिरा है, क्या होगा, फ्रूट है या कुछ बॉल है या कोई और गिर गया है, कोई एनिमल यानी जैसे कोई बिल्ली तो नहीं गिर गई। परहैप्स इट वाज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, ध्यान से देखना, परहैप्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिखना। परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद उसे लगा कि शायद एक मैंगो होगा, क्योंकि घर के बाहर मैंगो का ट्री था, तो मैंगो शायद गिरा होगा, जो हमारा ट्री या फिर पेड़ था उसके ऊपर से शायद मैंगो गिरा होगा, वो ऐसा सोच रहा था शायद, मैंने उसको भी कंफर्म नहीं है। फिर क्या आगे देखते हैं, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, फौरन, उसी समय, बिना टाइम खराब किए, गोपी पुट हिज बुक असाइड, ये तो हम सभी करते हैं, गोपी ने अपनी बुक को एक तरफ रख दिया और गॉट अप मतलब खड़ा हुआ। इसके अंदर सारे के सारे पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो टेंसेस मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाए थे, यूट्यूब पे तो नहीं बता पाया, अपना ऐप बन रखा है, ऐप के अंदर मैंने टेंस अच्छे से बताया। फिफ्थ क्लास में आपको टेंस सीखने बहुत कंपलसरी है, बार बार क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, आप देखना आगे जाके। ठीक है, एंड रैन इनटू द गार्डन, और उसने क्या किया, बुक को एक साइड में रखा, खड़ा हुआ और फटाक से भाग गया जो गार्डन की तरफ यानी बगीचे की तरफ गया। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग वो तो मैंने बता दी, फिर भी देख लेते हैं। सडनली का मतलब होता है अचानक, एकदम। अगला रस्टलिंग, रस्टलिंग का मतलब होता है सरसराने की आवाज। अगला है थर्ड, थर्ड यानी धम की आवाज, जोर से कुछ चीज गिरती है ना एकदम। गार्डन आपको पता है बगीचा होता है। वंडर्ड का मतलब सोचा या फिर आश्चर्य किया, जो हमें पहले से नहीं पता है, सोचते हैं। अगला है फेरेप्स मतलब शायद, फॉलिंग मतलब गिरना, और इमीडिएटली का मतलब तुरंत या फिर फौरन। आई बात समझ में आपको, यहां तक क्लियर होगी सारी चीज। तो अब तक हमने क्या देखा, गोपी है जो पढ़ रहा था, और समर का है जो आफ्टरनून था, घर के अंदर बैठा हुआ पढ़ रहा था, और उसको है जो कुछ आवाज सुनाई दी गार्डन के अंदर, है जो थर्ड यानी धम से गिरने की, और वो सोचता क्या गिरा होगा, बार बार उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये फ्रूट है कि क्या। उसने सोचा कि भाई शायद बाहर मैंगो का ट्री है तो मैंगो गिरा होगा। गर्मियों में तो आम आते हैं, सर्दियों में थोड़ी आते हैं। ठीक है, अब ऐसा मत बोलो सर माजा पी लेते हम तो, कभी भी आम का मन करे, वो नहीं, नेचुरल की बात कर रहे हो, है ना। तो वो बाहर जाता है, और बाहर जाके जो अब देखेगा, दौड़ के जा रहा कि गार्डन में क्या हुआ, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। ही सर्च इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। फेंस का मतलब होता है जो चार दीवारी या जाली, जैसे मैं जब पढ़ा रहा हूं ना, चारों तरफ ब्लैक कलर की बॉर्डर लग जाए, वो फेंस बोलते हैं, फेंसिंग। कांटेदार भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। उसने क्या किया, अमूमन क्या होता है कि जैसे आप यहाँ ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे इसकी जो फेंसिंग लगी रहती है ना, वहां पास में जो घास होती है वो मोटी हो जाती है, उग जाती है अपने आप, वो उसके आसपास में है जो ढूंढता है, कहां पर ढूंढता है, थिक ग्रास गार्डन के अंदर थी, उसके अंदर है जो ढूंढने की कोशिश करता है। गार्डन के पास में जो फेंसिंग लगी हुई थी, फेंसिंग के पास में जो थिक यानी मोटी घास थी, वहां ढूंढता है। बट लेकिन ही फाउंड नथिंग, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, तो ढूंढा तो बहुत। ही लुक्ड अमॉन्ग दी बुशेस, बुशेस का मतलब होता है झाड़ियां, बुश मतलब झाड़ी, और झाड़ियों का जब प्लूरल निकलेंगे तो बसेस होता है। ध्यान रखना ये बुशेस है जो या फिर बसेस है जो बहुत काम की चीज है, कई बार पूछ लेते हैं। जो बुश वर्ड है इसका प्लूरल क्या है, एग्जाम में आता है। जब लास्ट में एस और एच लगा होता है, तब उसका अगर सिंगुलर से प्लूरल करना होता है तो हम लोग ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, तो बुशेस में उसको है जो उसे लगा कि शायद मिल जाए, उसकी बुशेस के अमोंग यानी बुशेस के साथ में या बुशेस के अंदर भी उसने है जो ढूंढने की कोशिश की। अब बात हो रही है, नथिंग वॉज देयर अगेन, दोबारा भी उसे कुछ नहीं मिला, दोबारा भी उसे
कुछ भी नहीं मिला। आ रही बात समझ में? उसने दोबारा ट्राई किया लेकिन उसको दोबारा भी कुछ नहीं मिला। अब हम और देखेंगे आगे क्या हुआ। देन तभी या तब हिज आईज उसकी आंखें फेल ऑन ए हीप ऑफ ड्राई लीव्स। अब क्या हुआ, उसके बाद में हीप का मतलब था ढेर, तो जो सूखी पत्तियों का हीप यानी ढेर था उसकी नजर उस पर गई। सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी बहुत सारी। देयर वॉज अ व्हाइट बॉल ऑन दी हीप, यानी जो लीव्स यानी जो सूखी जो पत्तियां थी, लीव्स थी, हीप यानी उसका जो ढेर था, उसके ऊपर उसने देखा एक बॉल पड़ी हुई थी। किस कलर की? व्हाइट। आगे जाके क्वेश्चन बनेंगे उसको क्या मिला, व्हाइट बॉल किस कलर की थी, व्हाइट थी, ब्लैक थी, रेड थी, ऐसे पूछेंगे। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक दी बॉल इन हिज हैंड्स। गोपी रीच्ड आउट, गोपी रीच्ड आउट का मतलब हो गया है जब ऐसे वर्ड आ जाए रीच्ड आउट, तो गोपी वहां पे जो आगे बढ़कर पहुंचा, आगे गया उस चीज तक। उसने क्या किया फिर वहां से उसने है जो देखा, देखने के बाद उसने बॉल ली अपने हाथों में, ठीक है, बॉल है उसने हाथों में अपने ले ली। और जब उसने बॉल देखा, व्हाइट कलर की बॉल तो उसने देख ली, उसने हाथों में भी ली, फिर चेक की फिर कैसी बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, हॉकी की बॉल है, कैसी बॉल है। तो जब उसको बॉल देख रहा तो उसको पता चला इट वॉज अ हॉकी बॉल, ये हॉकी खेलने की बॉल है। हॉकी की बॉल अलग होती है, क्रिकेट की अलग होती है, पता है ना आपको? ठीक है, अब जो वर्ड मीनिंग थी वो देख लेते हैं। पहला सर्च, सर्च का मतलब खोजा या फिर खोजना, या खोज लिया, ढूंढ लिया। बिटवीन यानी के बीच, के मध्य। अगला है थिक यानी घना या मोटा, वैसे थिक का मतलब मोटा ही होता है, घने को डेंस बोलते हैं। अगला ग्रास, ग्रास यानी घास। फेंस बाड़ या घेरा, मैंने आपको बताया था। बुसेस, बुसेस यानी झाड़ियां। फिर हीप, हीप यानी ढेर। अगला ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियां। और ड्राई लीव्स की तरह ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जिसको हम सूखे मेवे बोलते हैं, जैसे आलमंड यानी बादाम, है जो कैशवे यानी काजू, इस तरीके से। रेसिन्स यानी किशमिश। व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद। बॉल गेंद। रीच्ड आउट आगे बढ़कर पहुंचा, ठीक है। और हॉकी, हॉकी एक खेल है। इंडिया का नेशनल जो स्पोर्ट है वो क्या आपको पता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी थी, आप तक पहुंचानी थी। हम लोगों ने क्या किया है, एनसीईआरटी के फाउंडेशन लेवल का कोर्स लॉन्च किया है। ये आपको फीचर्स दिख रहे हैं, बार बार मैं बताता रहता हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं। सीबीएसई एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स, पूरा पूरा कोर्स डाल रखा है बहुत अच्छी तरीके से। ऑल सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट डाल रखे हैं। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, जो मीडियम उसके अकॉर्डिंग डाल रखे हैं, सारा कवर अप कर रखा है। सबसे बड़ी बात इस कोर्स की एक ही है कि आगे जाके, यानी आप अभी 5th में पढ़ रहे हैं, तो नवोदय सैनिक और अगर आप मिलिट्री की तैयारी करें एग्जाम्स की, तो उसका भी उसके अंदर कंटेंट डाल रखा है, गाइडेंस बता रखा है। कोर्सेज तो नवोदय सैनिक मिलिट्री का अलग से डाल भी रखे, साथ साथ इन्हीं के अंदर गाइडेंस डाल रखी है। कई बार चीजें आपको आती है लेकिन एक सही गाइडेंस से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। सारे सारे फीचर्स आपको बता रखे हैं। अपना पाठमाला का ऐप बना हुआ है, प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर डेमो वीडियो डाल रखे, एक्सप्लोर कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर है, मेरे से बात करना हो या किसी भी टीम मेंबर से बात करना, हेल्पलाइन नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, टीम आपसे जरूर बात करेगी। जो भी है, जो डाउट रहता है आप वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आई चीज आपको। इसके साथ साथ में अभी चल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर, 5000 के अंदर पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। रेगुलर फीस है इसकी 15,000, आप देख लीजिए कहीं मौका आपके हाथ से निकल नहीं जाए। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने ये देखा कि भाई गोपी गार्डन के अंदर जाता है, गार्डन के अंदर वो देखता, सब जगह देखता है। फेंसिंग के पास में जो थिक यानी मोटी घास होती है वहां देखता है। इसके अलावा मोटी घास के अलावा वो कहाँ देखता है? मोटी घास के अलावा जो फेंसिंग उसके पास में भी देखता है, जो पत्तियां होती सूखी वहां पर भी देखता है। फिर उसकी नजर जाती है सूखी पत्तियों पर, एक सूखी पत्तियों के पास में जो हीप ऑफ है, जो लीव्स होता है यानी पत्तियों का ढेर होता है, वहां पे उसको एक बॉल मिलती है। और बॉल किस कलर की है? व्हाइट कलर की। और बॉल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो बॉल है जो वो हॉकी से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं। गोपी वंडर्ड, गोपी ने बहुत है जो आश्चर्यचकित गोपी हुआ, गोपी को बहुत वंडर हुआ
आश्चर्य हुआ कि भाई ये बॉल किसकी है, हुज बॉल कुड दिस बी, ये बॉल किसकी हो सकती है भाई। उसके मन में बार बार, माइंड में बार बार ऐसा चल रहा था कि बॉल किसकी हो सकती है, मेरी तो है नहीं, जिसकी है वो ढूंढ रहा होगा या ढूंढ रही होगी। ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने आसपास या फिर चारों तरफ देखा कि भाई किसी की बॉल आ गई होगी तो बॉल है जो वो लेने के लिए तो जरूर आएगा, बॉल ढूंढते हुए आएगा। लेकिन हुआ क्या, देखते हैं। एंड peeped outside the gate, peeped outside the gate का peeped का मतलब होता है झांकना, तो peeped outside the gate का मतलब गेट के बाहर भी ऐसे जाके देखता है कि भाई कोई दिख तो नहीं रहा है, किसी की बॉल होगी। बट कुड सी नो वन, लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रहा था, कि कोई भी उसको दिखा नहीं। क्यों दिखेगा, जिसकी भी बॉल आई वो वहां है ही नहीं तो क्यों ही देखेगा। लेकिन उसने ट्राई पूरा किया, बहुत ही ऑनेस्ट है जो बच्चा था वो, तो ऑनेस्टली उसने जो पता किया कि भाई किसकी बॉल हो सकती है। आपको भी ऐसे ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। जस्ट देन ही हियर्ड हिज मदर कॉलिंग, तभी उसने सुना उसकी माँ उसको पुकार रही थी, बुला रही थी कि गोपी व्हाट आर यू डूइंग आउट इन दी गार्डन। हमें भी अपनी मदर ऐसे बुलाती कि भाई तुम बाहर क्या कर रहे हो, इतनी गर्मी पड़ रही है, जल्दी से अंदर आओ, गर्मी लग जाएगी, ठीक है। गोपी व्हाट आर यू डूइंग आउट इन दी गार्डन, तुम गार्डन, बाहर गार्डन में क्या कर रहे हो। इट्स वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है, अंदर आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे। कम इनसाइड, मदर है जो बड़े लव या फिर लाड प्यार से बुला रही है। आपके साथ भी ऐसे होता है, बाहर खेलने के लिए जाते हैं, अभी ऐसा हुआ खेलने जैसे गए, मम्मी पीछे आती डंडा लेके, देखो मना किया था ना दोपहर में जाने के लिए, क्यों गया था दोपहर में, चल अब तू चल घर चल। फिर अपन आगे भागने की कोशिश करते हैं, मम्मी बोलते बेटा घर तो चल एक बार, फिर पता चलेगा तेरे को। फिर हम भागते भागते रास्ते में बहाने सोचते हैं कि क्या क्या बहाने बनाने हैं, ठीक है। फिर आप जिस, हमारे साथ ऐसा जो लड़का हम उसको खिलाते थे, उसको पता है कि उसकी मम्मी पीछे से आएगी, उसको डांटेगी। वो बोलता, उसके पास में बैट था क्रिकेट का, तो वो बोलता था पहले मैं खेलूंगा। तो अब हमें तो खिलाना ही पड़ेगा, उसके पास तो क्रिकेट का बैट था, हमारे पास में तो था नहीं। उसने कहा पहले मुझे खिलाना पड़ेगा तभी मैं जो खेलूंगा। उसको पता है कि जब तक मेरी बारी पूरी होगी, दो दो ओवर हम बॉल डाल, दो दो डालते थे ओवर, तो पता मेरा ओवर पूरा होगा तब तक मम्मी आ जाएगी और फिर तुम्हें जाना पड़ेगा, और जाऊंगा तो बैट साथ लेके चले जाऊंगा। और हमेशा ऐसा करता था, ठीक है, बहुत बार। आप में से ऐसा कौन करता है मुझे बताना। What मतलब सोचा या आश्चर्य किया, हुज किसका या किसकी या किसके, लुक्ड अराउंड चारों ओर देखा, पीप्ड मतलब झांका, आउटसाइड बाहर की तरफ या बाहर, गेट फाटक या दरवाजा, नो वन कोई नहीं, हर्ड मतलब सुना, ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, ठीक है। फिर कॉलिंग पुकारना या बुलाया, डूइंग कर रहे हो, गार्डन बगीचा, हॉट गर्म, और कम इनसाइड अंदर आओ। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर और देखते हैं। गोपी वेंट इनसाइड, गोपी घर के अंदर आ गया क्योंकि उसकी मम्मी उसको बुला रही थी, तो वो गया। एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, और ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म आई है, यानी उसने एक गिलास पानी का पिया, ठीक है, उसने गिलास पानी पिया। और ही ले डाउन ऑन दी मैट, ले का मतलब होता लेटना, वो है जो मैट यानी दरिया चटाई थी उसके ऊपर लेट गया। एंड सेड टू हिमसेल्फ, यानी वो खुद से ही बातें कर रहा था, ये किसकी बॉल हो सकती है, मैं किसी और की बॉल क्यों ही रखूं, मुझे क्या करना। जबकि आधे बच्चे इसका अपोजिट करते हैं, बॉल मिल गई मजा आ गया, अब तो फ्री की बॉल मिली, आज तो खेलेंगे मजा आएगा। और गोपी इसका अपोजिट कर रहा था, किसकी बॉल है, बेचारा वो ढूंढ रहा होगा। और और हमारे साथ भी ऐसे होता, कभी हमारी बॉल खो जाती ना, फिर मम्मी बड़ा है जो अपनी है जो लाड प्यार से पूछती, बेटा बॉल कहाँ है बता दे, खो गई, खो गई, कल ही ला के दी तेरे को। और फिर आपको पता ही है, थोड़ी बहुत है जो बैट तो पड़ा ही होता है अपने पास, मतलब मम्मी के पास बॉल है नहीं तो अपने कोई बॉल समझ के दो चार शॉट लगा देती है। आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए बॉल तो नहीं रख सकता, गोपी बोल रहा भाई। गोपी की जगह आप होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। आई विल आस्क अराउंड, मैं आसपास में पूछूंगा या फिर पता करूंगा। हाँ,
एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर मैं होता तो ये सोचता कि बॉल तो मिल गई हॉकी वाली, अब बैट मिल जाए ना एक हॉकी वाला, तो पूरा एक जोड़ी बन जाए बैट और बॉल की, है ना। ये भी सही है भाई, सोचने के लिए तुम कुछ भी सोच सकते हैं, तुम्हारी विश पूरी भी हो जाती है कई बार। इन दी इवनिंग, शाम का समय हुआ, इवनिंग हुई, बड़ा मजा आता है, घर वाले खेलने के लिए राजी हो जाते हैं कि भाई खेलने के लिए जाओ, मना नहीं करते। गोपी वेंट टू दी नियर बाई प्लेग्राउंड, उसके पास में जो प्लेग्राउंड था वहां पे गोपी खेलने के लिए गया। आप लोग भी जाते होंगे, ठीक है। अपना फेवरेट गेम कौन सा बताना। वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स, जहां पे उसके सारे फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड, मतलब इकट्ठे होते थे टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलने के लिए। शाम के समय वो इस प्ले ग्राउंड में गया जहाँ पे शाम को समय सारे उसके फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे और खेलते थे। मैंने फेवरेट गेम का या स्पोर्ट का बोला है, नीचे एक ने कमेंट किया है खेलेगा फ्री फायर। भाई मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, मोबाइल गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। चलिए अब ये वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वेंट इनसाइड मतलब अंदर गया, ड्रैंक मतलब पिया, अगला ग्लास यानी गिलास जो कांच की होती है, ले डाउन लेट गया, मैट चटाई, सैड टू हिमसेल्फ अपने आप से कहा, खुद से बातें कर रहा था वो, कीप मतलब रखना, आस्क अराउंड आसपास, वैसे आसपास पूछना होता है, लोगों से पूछना या आसपास में कोई चीज को पूछना तो भी वही माना जाएगा। इवनिंग शाम, नियर बाई पास का या नजदीकी, हम लोग कई बार गूगल में सर्च करते हैं नियर बाई स्पोर्ट्स शॉप या नियर बाई होटल या नियर बाई प्लेग्राउंड, या ऐसे कहीं जा रहे होते हैं ना, सर्च करते हैं। प्लेग्राउंड खेल का मैदान, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, डेली रेगुलरली हमेशा आते थे वो, डेली उनका रूटीन टाइप था। गैदर्ड यानी इकट्ठा होते थे, और हॉकी यानी हॉकी, हॉकी तो हॉकी है, हॉकी दोबारा आ गया। तो आई बात समझ में आपको। इसका मतलब था वेयर ऑल इज फ्रेंड्स, जहां पे उसके सारे फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी, इकट्ठा होते थे किसके लिए, डेली या फिर रेगुलरली हॉकी खेलने के लिए। अब आगे फिर गोपी हो जाता है और गोपी बोलता है फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, आज दोपहर को मुझे एक बॉल मिली। डिड एनी वन ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली, पूछ रहे हैं कि भाई आप में से किसी की बॉल लॉस्ट यानी खोई, आप में से किसी ने बॉल खोई अपनी हॉकी की या कोई भी बॉल, मुझे एक बॉल मिली। तो ऐसा होता है ना कि जैसे क्लास में होते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि हम ऐसे मजाक कर रहे थे जब मैं 5th क्लास में हुआ करता था। तो भाई मैंने बोला कि मुझे 5 रुपये मिले और जिसके भी हो मुझे बताना, ठीक है। तो मेरा दोस्त आया, ऐसे हमारा ग्रुप था, दोस्त आके बोलता है यहाँ मेरे 5 रुपये खोए। तो मैंने कहा अपने जो आपके रुपए है ना उसकी कुछ निशानी तो बताओ जिससे मुझे पता चले आपके हैं। तो बोला था मेरा नोट था और नोट के ऊपर गांधी जी का पिक्चर थी, तो वो नोट मेरा होगा। मैंने कहा नहीं भाई तेरा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तो कॉइन यानी सिक्का मिला था। तो ऐसा सब सोचते हैं कि मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ। फिर तो मालिक के बिना हम कैसे कुछ, हमें उसकी है जो वो ट्रिक या फिर उससे मिलती जुलती चीजें बताएगा ना, नॉलेज देगा, तभी तो हम उसको दे पाएंगे, वरना कोई नहीं है मालिक तो फिर मालिक हम खुद है। अब मनोज सेड, आगे जाके बच्चों ध्यान से समझना, आगे जाके क्वेश्चन मिले बनेगा इनसे, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है कि किसने किससे क्या कहा। बॉल तो मिल गई व्हाइट कलर की, वो तो समझ गए, गोपी क्या कर रहा था वो भी हमने समझ लिया। लेकिन अब क्वेश्चन बनेगा कि भाई किसने, एक क्वेश्चन बनेगा किसने कहा कि मुझे एक बॉल मिली है, तो गोपी ने। किससे कहा? अपने फ्रेंड से। फिर दूसरा है मनोज सेड, मनोज ने कहा आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago, कहा मैंने एक बॉल तो खोई थी लेकिन 4 महीने पहले। तो गोपी ने कहा तेरी बॉल तो ये हो नहीं सकती, 4 महीने पहले तुझे बॉल खोई है तो इतने दिन कोई हवा में थोड़ी थी एलियन के पास में, एलियन ने वापस फेंक दी और 4 महीने बाद वापस आ गई और आज गिरी, उसको तो आज मिली, आज धम से आवाज आई, थर्ड वॉइस आई थी, आज ही तो वो गिरी है।
गोपी सेड, गोपी ने कहा, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। जो बॉल मुझे आज मिली है ये आपकी या तुम्हारी तो नहीं हो सकती। मनोज भाई झूठ मत बोलो। तो फिर रमानी सेड, रमानी बोलती है, देन द बॉल इज माइन, तो फिर बॉल मेरी है। रमानी बड़ी होशियार बन रही थी, अब तो बॉल अपनी है। गोपी उन सबसे होशियार था, सबसे पूछ पूछ के सारे क्लू इकट्ठे कर रहा था, बॉल का जो सही मालिक है उस तक बॉल पहुंच जाए। अब फ्रेंड्स मतलब दोस्त या मित्र, आफ्टरनून दोपहर, फाउंड पाया, लॉस्ट खो देना, रिसेंटली हाल ही में, मंथ्स अगो कुछ महीनों पहले कुछ महीने पहले की बात है, डे अगो यानी कुछ दिन पहले की बात है, इस तरीके से, ईयर्स अगो कुछ सालों पहले, कैन नॉट बी तुम्हारी या तुम्हारा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी योर, साथ में कैन नॉट बी योर, तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे नहीं हो सकते, देन तब या फिर, माइन मेरा या मेरी, यहाँ पे मेरी आएगा क्योंकि बात है जो हमारी रमानी ने कहा था, देन द बॉल इज माइन, इट मीन्स द बॉल इज माइन, रमानी इज सेइंग बिकॉज दे टू फ्रेंड डोंट हैव देयर बॉल, मीन्स कहने का मतलब उन दोनों की बॉल नहीं तो रमानी की होगी। ठीक है, रमानी ने ट्रिक यूज की। हाउ डू यू नो, आस्क्ड गोपी, व्हाट कलर इज इट। गोपी भी बड़ा होशियार, गोपी बोला, ठीक है, तुम्हें कैसे पता कि भाई ये तुम्हारी बॉल है रमानी, जवाब दो मुझे। रमानी पूछता है भारत कि बॉल तुम्हारी है तो इसकी कुछ निशानियां बताओ बॉल की। रमानी से पूछता है कि इसका रंग बताओ, कलर बताओ। रमानी ट्रिक यूज करती है, शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू। रमानी बोल रही है कि मुझे बॉल दिखाओ और फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि बॉल किस कलर की है। तो फिर गोपी बोलता है, मैं तो पागल हूं, जिसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सैड रमानी स्पाइंगली, रमानी ऐसे हंसते हुए कहती है कि तुम मुझे इसका जो बॉल दिखाओ एक बार, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि बॉल का रंग या कलर कैसा था। तो यहां तक तो बात बनी नहीं। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट, बोस्टेड का मतलब दावा करना, देख लो यहां पर डींग मारी या घमंड से, समझ में आई बात, दावा कर रहा, झूठा दावा। क्या बोलता है, दैट हिज फादर हैड बॉट हिम अ ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे। अब देखो ध्यान से समझना, उसका एक फ्रेंड होता दीपक बोलता है, ऐसे दावा करता, झूठा दावा करता गुस्से में कि मेरे पापा कल ही एक नई फुटबॉल लेके आए। ठीक है गोपी, तेरे को समझ में आई बात। गोपी बोलता, देख भाई मेरे को बात तो समझ में आ गई, तेरे पिताजी तेरे लिए एक बॉल लेके आए, फुटबॉल लेके आए, लेकिन भाई मेरे को तो हॉकी की बॉल मिली है। तो फिर ऐसे जो दीपक था सैड हो गया, पहले ऐसे फिर बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अपन भी ऐसे कभी कर लेते ना। ठीक है, फिर द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल, सैड गोपी। गोपी ने कहा, भाई अपन को जो मिली है ना वो हॉकी की बॉल है, तेरे पिताजी फुटबॉल लाए, वॉलीबॉल लाए, अपन को नहीं पता। ठीक है, अब हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानते हो। आस्क यानी पूछा, कलर यानी रंग, शो मी यानी मुझे दिखाओ, और एक साउमी कंपनी भी है मोबाइल की, आपको पता है साउमी है और ये सोमी है। टेल यू तो मैं बताऊं, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, स्माइल के साथ में INGLY, स्माइलिंग, स्माइलिंगली मतलब, स्माइलिंगली का मतलब ये हो गया कि मुस्कुराते हुए। ठीक है, सैडली बोलते हैं ना उसी तरीके से। ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू एकदम नई, कई बार किसी गाड़ी लेके आते हैं ना एकदम 4 व्हीलर एकदम न्यू, आके पॉलिथीन हटाते हैं, ऐसा पर्दा हटाते हैं, फिर पीछे से साउंड बजता है। ठीक है, प्रीवियस डे पिछले दिन, एक दिन पहले। ठीक है, अगले दिन की बात, आने वाले दिन की बात हो तो प्रीवियस नहीं बोल के अपकमिंग डे बोलते हैं। फिर अगला, हॉकी बॉल, हॉकी की गेंद, फुटबॉल यानी फुटबॉल। ठीक है, आई बात समझ आपको यहां तक। ठीक, फिर दोबारा ये अभी चीज मैंने आपको बता दी, अपन लोगों ने फाउंडेशन लेवल कोर्स बना रखा है,
ऐप के अंदर जाइए, कोर्स को एक्सप्लोर कर लीजिए। नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें डाल रखी है, अच्छे से आप है जो एक्सप्लोर करिए कोर्स। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है। और अभी की फ़ी है वो 5000 है, आगे जाके क्या रहती है मुझे नहीं पता, बढ़ेगी फीस तो ये तय है, क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ेगी तो ये तो बढ़ेगी। सभी सब्जेक्ट है दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है, जितने भी 5th क्लास के सब्जेक्ट है सारे कवर अप कर रखे हैं। साथ साथ में सैनिक मिलिट्री और जो नवोदय है, जितने भी RIMC के एग्जाम होते हैं उनका है जो भर भर के कंटेंट डाल रखा है, क्विजेस डाल रखी है, ग्रामर का पोर्शन डाल रखा है। आपको इसके बाद में कहीं भी कोचिंग लेने की यानी ट्यूशन लेने की नीड ही नहीं रहेगी, घर बैठे आराम से पढ़ो। सर्दियों का टाइम है, अगर कंबल या रजाई ओढ़ के आराम से बैठ के पढ़ो। फिर आप ऐसा करते नहीं हो, आप गेम खेलने लगते हो मोबाइल में, इसलिए फिर घर वालों को गुस्सा आता है। सही चीज को सही यूटिलाइज करना है। एवरीवन लाफ्ड, सब लोग हंसे, सब लोग अपने ट्रिक यूज कर रहे थे कि मैं शायद ट्रिक यूज करूं और बॉल अपनी को मिल जाए। गोपी टुक आउट दी बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, गोपी ने अपने जेब से है जो बॉल को बाहर निकाला। मनोज ग्रैब इट एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक। ग्रैब, ग्रैब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है जो आपको याद रखनी है। ऐसे कई बार लिखा होता है ग्रैब योर ऑफर, ग्रैब योर ऑफर। ग्रैब का मतलब तो झट से पकड़ लेना, वैसे ग्रैब योर ऑफर का मतलब है कि ऑफर आपके हाथ से निकल नहीं जाए। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, ग्रैब दी ऑफर मतलब ये जो आपको फीस बता रखी है, ग्रैब यानी इसको फटाक से जो ले लो, फिर बाद में ये बढ़ेगी। उसी तरीके से क्या हुआ, उसी तरीके से मनोज ने फटाक से वो बॉल ली, उससे ग्रैब कर ली उससे, फिर उसको है जो टॉस यानी जमीन के ऊपर टॉस किया, और फिर उसने क्या किया, टॉस इट ओवर टू दीपक, उसने टॉस करके दीपक को है जो फेंक के पकड़ा दी। सीइंग दिस गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ये देखकर गोपी जितना जोर से बोल सकता था जोर से बोला। क्या बोला, स्टॉप, आई से स्टॉप, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क। तुम लोग बॉल को कुदाने में भी अपना टाइम खराब कर दोगे, जल्दी से चलते हैं, अंधेरा नहीं हो जाए उससे पहले बॉल से खेलते हैं वरना अंधेरा हो जाएगा। मतलब टॉप ऑफ वॉइस का मतलब जोर से चिल्ला के बोलना, जोर से पूरी आवाज के साथ में, ठीक है। आप लोग भी गुस्से में बोलते हैं ना ऐसे, अभी मैं बोल नहीं सकता, आप जब सुनेंगे ना तो आपके कान फट जाएंगे। कोई ईयरफोन यूज करके भी लेक्चर देख रहा हो, ठीक है। एवरीवन मतलब सभी लोग, लाफ्ट मतलब हंसे, टुक आउट मतलब बाहर निकाला है, बाहर निकालना, पॉकेट मतलब जेब, ग्रैब मतलब झट से पकड़ लिया फटाक से, ठीक है। टॉस मतलब उछाल दिया या फेंका, ऐसे कॉइन टॉस करते हैं ना मैच जब खेलते उससे पहले, ठीक है। सीइंग दिस, ये देखकर, एट द टॉप ऑफ, जोर से या पूरी आवाज में, हिज वॉइस, उसकी आवाज, ठीक है। स्टॉप, रुक जाओ, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, गेट्स डार्क, अंधेरा हो सकता है, अंधेरा हो जाएगा, इससे पहले खेलते हैं। अब मनोज वेंट टू दी गोल पोस्ट एज ही लाइक्ड टू बी ए गोलकीपर। अब हॉकी का गेम है तो गोलकीपर है, उसका काम यही है कि सामने से हॉकी की बॉल आ रही है, उसको गोल होने से बचाना है, वरना अपोजिट जो टीम होगी उसको जो पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप में से मुझे अगर जो बच्चा सही बताएगा हॉकी के अंदर प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, कितने खिलाड़ी हॉकी के अंदर खेलते हैं, ठीक है, एक टीम के अंदर, कमेंट बताना जिसका सही होगा का है जो उसको एकदम अच्छा है जो प्राइज दिया जाएगा। इसे जल्दी से कमेंट कर लो, सही होना चाहिए आंसर। और एक क्वेश्चन और है, मैजिशियन ऑफ हॉकी यानी हॉकी का जादूगर किससे कहा जाता है वो भी बताना। 2 क्वेश्चन है आपके। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, गोपी एकदम सेंटर में खड़ा हो गया, हॉकी की ऐसे जो स्टिक थी वो लेके पूरे है जो उस ग्राउंड के, और फिर क्या हुआ, ही पास द बॉल टू दीपक, गोपी ने दीपक को बॉल पास की, ठीक है। हु ड्रॉ द बॉल टुवर्ड्स रमानी, ठीक है। अब बात हो रही है कि गोपी एकदम बीच में खड़ा हो गया, और जब वो बीच में खड़ा हो गया, बीच में खड़ा होने के मतलब वो इस पोजीशन में खड़ा है या फिर इस तरीके से खड़ा है कि सारा का सारा जो है उनका जो कंसंट्रेशन है वो ये कंसंट्रेशन है कि भाई गोल करना उन्हें, वो गोल करेंगे तभी जीत पाएंगे।
अब उसके बाद में हुआ क्या, जब दीपक बीच में सॉरी गोपी बीच में खड़ा था, तो अब उसने जो बॉल थी दीपक को पास कर दी, और दीपक हु ड्रॉ द बॉल टुवर्ड्स रमानी, जिसने जो बॉल को ऐसे रमानी की तरफ उछाल दी। किससे उछाली है भाई? हॉकी स्टिक से। फिर रमानी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। मतलब हॉकी जब खेलते हैं ना, ऐसे बॉल ऐसे पास करते हैं धीरे धीरे, फिर और फिर जोर से मारते हैं इस तरीके से। हॉकी के अंदर ये होता है, धीरे धीरे बॉल को आगे ले जाना होता है। ठीक है, तो उसने फिर जय को पास कर दिया। एक तरीके से समझो कि जय की तरफ बॉल चली गई। कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट। और इस शॉट को इस तरीके से खेलना है बड़े पोजीशन में कि बॉल गोल तक जानी चाहिए, गोल पोस्ट तक जाए और गोल होना चाहिए, यूं नहीं कि गोल पोस्ट तक तो चली जाए और गोल ही नहीं हो। इस तरीके से मनोज सेड लाउडली। ठीक है, मनोज ने जोर से कहा। किसको? गोपी को या जय को? किसको कहा? मनोज ने है जो जोर से कहा वो जय को कहा, क्योंकि जय इस पोजीशन में था कि अच्छी तरीके से है जो वो गोल तक बॉल पहुंचा पाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें एक बार भी। अब जो वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं, बहुत काम के हैं, थोड़ी इसमें इंपॉर्टेंट और हार्ड वर्ड मीनिंग भी है। गोल पोस्ट, गोल का खंबा या पोस्ट। गोल कीपर यानी गोल का रखकर जो गोल होने नहीं देता। सेंटर मतलब मैदान के बीच। फील्ड मतलब मैदान। होल्डिंग मतलब पकड़कर। पास मतलब एक दूसरे की तरफ पास करना। और फिर इसके बाद में बात करते हैं ड्रॉ, जोर से आगे खेला, हिट किया। फिर नेक्स्ट ड्रिबल, गेंद को टप 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 टपाते हुए चलना है, टक 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 टक। मोस्टली ये है जो अपने बास्केटबॉल के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा हो सकता है। स्टिक हॉकी की छड़ी होती है। वेंट टू चला गया, पहुंच गया। प्ले दी शॉट, शॉट को खेलने के लिए। टुवर्ड्स की और लाउडली जोर से। आगे बात समझ में आपको? पूरा सिनेरियो समझ में आया? वो गोपी सेंटर में खड़ा हो गया, और गोपी सेंटर में खड़ा होकर उसने बॉल को दीपक की तरफ पास की, और दीपक ने फिर वहां से बॉल को जो रमानी थी उसकी तरफ पास की। रमानी ड्रिबल मतलब ऐसे टॉस करते करते है जो बॉल को है वहां पे जय की तरफ पास की। जय को बोला कि भाई सही से खेल, जोर से बोल। बोला अपने मनोज ने कि भाई जोर से बॉल को इस तरीके से मारना है कि सीधी की सीधी बॉल है जो वो गोल पोस्ट तक चली जाए, और गोल पोस्ट से होती हुई गोल भी अपने को मिल जाए। उसी के तो पॉइंट मिलेंगे। ये पूरा आप सिनेरियो देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ रहे हम लोग। फिर आगे क्या हुआ? ठीक है, जय टाइटन्ड हिज रिस्ट अराउंड दी स्टिक विद दी फ्लैट साइड टचिंग दी बॉल। अब उसने क्या किया? अपने हाथ को, अपने जो रिज यानी कलैया थी उनको इस तरीके से मजबूत किया स्टिक को, जिससे कि जहां पर बॉल उससे टच हो सके, कि वो टच होगी, वो अगर हिट करेगा तभी तो उनको गोल मिलेंगे। ठीक है, ही हिट द बॉल सो हार्ड दैट इट वेंट पास्ट द प्लेग्राउंड गेट एंड फॉल इनटू द बास्केट ऑफ ए पासिंग स्कूटर। अब उसको करना तो गोल था, उसने इतनी जोर से शॉट मारा कि बॉल प्लेग्राउंड के गेट से होते हुए बाहर की तरफ एक बास्केट था। किसका बास्केट? एक स्कूटर जा रहा था, स्कूटी जा रही थी, उसके बास्केट में जाके बॉल गिर जाती है। ठीक है, यही तो इस चैप्टर में था, मतलब यही तो मेन चीज थी। नाम बन रखा गोन विद द स्कूटर, अभी खत्म नहीं हुआ और आगे और भी है। तो फिर देखिए, टाइटन मतलब कस कस दिया, रिस्ट मतलब कलाई, फ्लैट साइड मतलब सपाट हिस्सा, हॉकी के स्टिक का ये वाला हिस्सा। ठीक है, फिर हिट मतलब मारा जोर से, पास्ट मतलब आगे निकल गया, बास्केट मतलब टोकरी, पासिंग स्कूटर मतलब गुजरती हुई स्कूटर। यहां से इसने टाइट पकड़ा, और यहां से जो है बॉल अगर लगेगी सही तरीके से तो उन्हें पॉइंट मिलेंगे। लास्ट में खत्म होने से पहले दोबारा बता देता हूं, अपना कोर्स बन रखा है। ठीक है, मैंने बता दिया, फिर भी ये बीच में स्लाइड डाल दी तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। कोर्स बन रखा, आप अच्छे से कोर्स है जो ले सकते हैं, डेमो वीडियोस देख लीजिए, सारे है जो सिलेबस पूरा का पूरा कवर अप कर रखा है। नवोदय सैनिक मिलिट्री का भी इसके अंदर डाल रखा है अच्छी तरीके से। अभी के लिए 5000 फीस है, आगे जाके क्या होती है वो जो टीम डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग। एक बार आप ये इसके फीचर्स देख लीजिए। और हाँ, नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर भर भर के कंटेंट डाल रखा है इसी कोर्स की फीस के अंदर। साथ साथ में हेल्पलाइन नंबर है, मेरे से बात करना हो तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को है जो
कोर्स एक्सप्लोर करना है तो पाठमाला का ऐप बना हुआ, वहां पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट में क्या हुआ, द स्कूटरिस्ट यानी जो स्कूटर चला रहा था, who was unaware of what had happened, draw past, यानी उसे ये नहीं पता था कि अभी जस्ट क्या हुआ है, उसकी बास्केट में आके क्या गिरा, वो अपने ध्यान में जा रहा था, उसको भनक ही नहीं लगी कि उसकी जो बास्केट है स्कूटर की, उसके अंदर एक बॉल आके गिरी, उसे नहीं पता, वो तो अपनी स्पीड में जा रहा था डिलीवरी देने के लिए पिज्जा की, जो भी है, बच्चे पिज्जा बहुत ज्यादा खाते हैं उसके लिए। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, जब तक बच्चे गेट तक भाग के गए पहुंचे, तब तक क्या हुआ, द स्कूटर वाज गोन, स्कूटर जा चुका था, और सबके चेहरे पर खुशियों की बजाय सैडनेस आ गई कि बॉल चली गई बड़ी मुश्किल से। गोपी ने सबको डांटा होगा कि मैं, मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी बॉल बाय लक, और तुम लोगों ने, तूने ऐसे क्या किया जय, जय ऐसे कोई मारता है क्या, पूरी बॉल ही चली गई। जय ने कहा सॉरी गोपी, जो हो गया था वो हो गया, बॉल अपनी तो थी नहीं। गोपी बोलता अपनी नहीं थी, क्या होगा, खेल दे कुछ देर तक। फिर एंड सो वाज द बॉल, और यही वो बॉल थी, बॉल के साथ में यही हुआ, और ये चैप्टर का नाम है गॉन विद द स्कूटर। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और उनकी जोर जोर से हंसी निकलने लग गई। ठीक है, ये था। अब वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्कूटरिस्ट यानी स्कूटर चलाने वाला, अनअवेयर मतलब अनजान या बेखबर, ड्रॉ पास्ट मतलब आगे निकल गया, बाय द टाइम जब तक, गॉन मतलब जा चुका था, गो की थर्ड फॉर्म में गो वेंट गॉन, ब्रस्ट इनटू लेफ्टर जोर से हंस पड़े, ठाके लगा के जोर जोर से हंसने लगे। इतनी सारी वर्ड मीनिंग सिखाने दी मैंने आपको एक्स्ट्रा तरीके से, कोई भी नहीं बताएगा, आप पूरे यूट्यूब के ऊपर चेक कर लीजिए आराम से। इस तरीके से अगर आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो मुझे बताना, कमेंट करके बताना का, मैं भी ध्यान रखूंगा ऐसे और कौन सी फैकल्टी है। हाँ, बहुत सारे लोग समझा रहे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसे वर्ड मीनिंग प्रॉपर देके, ये मेरा मोनोपोली, ऐसा काम कोई नहीं कर रहा है, ये मैं हटके, मेरा एक्सप्लेन तो मैं आपको कर ही रहा हूं। अब समझो, न्यू वर्ड्स तो डाल रखे, इतने सारे समझे फिर भी डाल रखे हैं, ड्रिबल, रस्टलिंग, ग्रैब, बोस्ट, अनवेयर, थर्ड, इनके है जो वर्ड मीनिंग के जो मतलब आप कमेंट में बताना, और मैं इनके आंसर्स बता देता हूं। इनके आंसर्स क्या क्या हमारे, ड्रिबल बॉल को बार बार टकराकर आगे बढ़ाना, ऐसे मारते हुए आगे जाना, टक टक टक, हॉकी है तो। अगला है रस्टलिंग, सरसराने की आवाज, हमने पहले बात कर ली थी। ग्रैब, ग्रैब मतलब झपटना या फटाक से पकड़ लेना तुरंत। बोस्ट घमंड करना, डींग मारना, डींग मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है। अनअवेयर, अनअवेयर मतलब अनजान या बेखबर, जिसको कोई खबर ही नहीं हो, इस तरीके से। थर्ड, थर्ड मतलब होता है धम की आवाज, भारी वस्तु गिरने की आवाज। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने वर्ड मीनिंग भी समझ ली, चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। अब जो एक्सरसाइज का जो पोर्शन रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी है, जो लंबी हो जाएगी फिर आप शिकायत करोगे सर इतनी देर क्या लगा दी, लेकिन समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे हिसाब से आपको बहुत मजा आया होगा। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, नॉर्मल से सपोर्ट करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाना है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।